सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार, कौन बनेगा कर्नाटक का अगला सीएम। संगठन का एक धड़ा डीके शिवकुमार के साथ है तो दूसरा सिद्धारमैया के साथ। अब इसमें अलग अलग दावे आ रहे हैं, इन दावों में कितना दम है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि करीब 89 विधायक, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 89 विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी बता दिया कि किसे बनाया जाएगा सीएम। कैसे इशारा किया है उन्होंने वो भी समझते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री पद के विकल्प पर मंथन कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में 2 दिन से चल रही जोर आजमाइश के बीच सिद्धारमैया के नाम पर शीर्ष स्तर पर सहमति बनने के संकेत हैं। दावा है कि करीब 89 विधायक सिद्धारमैया के समर्थन में हैं। पार्टी नेतृत्व के बुलावे पर वो सोमवार को दिल्ली भी पहुंच गए। हालांकि डीके शिवकुमार पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने दावा किया कि ज्यादातर विधायकों की राय मेरे पक्ष में है। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उनके और डीके शिवकुमार के संबंध अच्छे हैं। वहीं डीके शिवकुमार के समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी उनके जितनी मेहनत नहीं की है। कर्नाटक को डीके शिवकुमार जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। अगर डीके शिवकुमार सीएम बनते हैं तो वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। इस बीच दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की दावेदारी के बीच कांग्रेस हाईकमान ने भी एक फॉर्मूला तैयार किया है। कुरुबा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है। देखिए, कुरुबा ने बहुत सपोर्ट किया, कांग्रेस के साथ खुलकर वोट किया है। उनके अंडर में 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तीनों डिप्टी सीएम अलग अलग कम्युनिटी के होंगे। इनमें वोकालिंगा कम्युनिटी से आने वाले डीके शिवकुमार, लिंगायत कम्युनिटी के एमबी पाटिल और नायक वाल्मीकि समुदाय के सतीश जारकिहोली शामिल हैं। कर्नाटक में कुरुबा आबादी 7%, लिंगायत 16%, वोकालिंगा 11%, SC/ST करीब 27% है। यानी कांग्रेस इस फैसले से 61% आबादी को साधना चाहती है। पार्टी के ज़्यादातर विधायक भी सिद्धारमैया के साथ हैं। हालांकि संगठन का एक धड़ा, अच्छा खासा धड़ा है और शिवकुमार की लोकप्रियता अपनी है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सब साथ में होंगे उनके। शिवकुमार को भी सीएम बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को अगला सीएम बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सीएम का चयन करने में खरगे ज्यादा समय नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मशविरा करके जल्द ही नए सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं। नए सीएम को 18 या 20 मई को शपथ दिलाई जा सकती है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि विधायकों की राय के हिसाब से ही मुख्यमंत्री का फैसला किया जाएगा। अब अगर इस दावे में सच्चाई है कि करीब 89 विधायक जो हैं वो सिद्धारमैया के साथ है, तो सामने विधायकों को बैठाकर दोनों में से किसी एक, और यही होता है आमतौर पर, विधायक दल का नेता ऐसे या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो इसी तरह से चुना जाएगा कि ज़्यादातर विधायक किसके साथ में है। अब ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद सिद्धारमैया और शिवकुमार चाहते हैं कि आला कमान की तरफ से फैसला हो। और देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विधायकों को कई बार वो करना होता है जो उनको बताया जाता है। जैसा राजस्थान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में हालांकि क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते थे, ऐसा यही माना जाएगा, कोई भी विधायक पहुंचा ही नहीं था। जब प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में पहुंचे थे, वहां पर एक लाइन में उनको बताना था कि अब पायलट जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया, एक पैरेलल समानांतर बैठक में चले गए थे। तो ये इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब विधायक जब साथ में हैं किसी के तो वो बनता है, लेकिन फिर आला कमान का या शीर्ष नेतृत्व की बात भी चलती है अगर वो उनको फॉलो कर रहे हैं तो। और यहीं पर होता है बैलेंस, चेक एंड बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है। इधर हाईकमान को भी पता है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया और वहाँ हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरा राजस्थान नहीं चाहते हैं, यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहते हैं वो स्थितियाँ। दूसरा, इन लोगों को भी पता है कि अपनी ताकत दिखाना है। तो सब ये बार्गेनिंग का खेल चल रहा है और जो अभी हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समेत जो जितने भी गुट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही 2 हैं, सभी को अपने अपने लिए अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए, सभी ने मेहनत की है, वो सब डिमांड कर रहे हैं। हाईकमान की पूरी प्लानिंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो कम से कम अभी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि जो ये दिखाए कि कांग्रेस में आपसी घमासान है और जो फायदा मिला या जो लोकप्रियता मिली है उस पर किसी तरह का कोई डेंट लगे। अभी कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस के सांसद है, जो डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश हैं। उन्होंने बेंगलुरु रूरल सीट
सीट से चुनाव जीता था, लेकिन अब बड़े मार्जिन से मिली जीत के बाद कांग्रेस चाहती कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 28 में से कम 20 सीटें पार्टी के खाते में। अगर ये हो जाए तो सोचिए आप कितना बड़ा खेल लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो सकता है। 20 सीटें बहुत बड़ा अंतर डालती हैं। कांग्रेस हाईकमान इस विकल्प के बारे में भी सोच रहा है कि डीके शिव कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा जाए, ताकि जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव को मैनेज किया है उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सके। अध्यक्ष पद के साथ साथ उन्हें कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का नियम है, लेकिन शिव कुमार को हो सकता है इससे छूट मिल जाए। डीके शिव कुमार पार्टी के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही शिव कुमार की मजबूत सांगठनिक क्षमता और चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका रही है। मुश्किल समय में शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता रहा है। कारोबारी होने के साथ ही संपन्न नेता के तौर पर पहचान रखने वाले शिव कुमार प्रमुख वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, जिसके चलते वोकालिंगा के प्रभावशाली संतों और नेताओं का समर्थन शिव कुमार के पास है। गांधी परिवार से निकटता होने के साथ ही एज फैक्टर जैसी कोई दिक्कत डीके शिव कुमार के साथ नहीं है। विभिन्न विभागों को संभालने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिव कुमार के पास लंबा राजनीतिक अनुभव, महज 23 साल की उम्र से वो चुनावी राजनीति में है। और फिर उसके बाद तो उनके पूरे करियर को हमने आपको बताया कि मंत्री से लेकर वो कैसे धीरे धीरे पायदान चढ़ते चले गए। व्यवसाय की भी अच्छी खासी समझ है, बड़े व्यवसायी भी हैं वो। तो शिव कुमार और उनको जीत का श्रेय भी दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के मैनेजमेंट के लिए भी उनकी प्रशंसा हुई थी। तो शिव कुमार की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन सिद्धारमैया को भी एक किनारे नहीं किया जा सकता है। वो अपना आखिरी चुनाव कहते हुए लड़े हैं। कुरुबा समाज से अच्छा खासा वोट मिला है। सिद्धारमैया को भी नाराज़ नहीं करना है, इनको भी नाराज़ नहीं करना है, यहाँ भी बीच का रास्ता निकालना है। फॉर्मूला यही दिखाई दे रहा है जो राहुल संकेत कर रहे हैं कि ज़्यादातर विधायक जिसके साथ में आमने सामने बैठाकर ये बात करवा दी जाएगी कि ज़्यादातर विधायक जिसके साथ होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरे को खुश करने के लिए फिर जैसे कि ये तय माना जा रहा है कि बहुत जो संकेत मिल रहे हैं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। और अगर शिव कुमार को बनाना होता तो अभी इतना समय नहीं लग रहा होता, लेकिन क्योंकि उनको समझाना पड़ रहा है, वो अपनी बात पर अडिग हैं। उनके समर्थक भी, पोस्टर वॉर जो है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि शिव कुमार बने। तो शिव कुमार को क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से प्रोफाइल मिलेंगे, ये बार्गेनिंग अभी चलेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि कुछ आने वाले 1-2 दिन में इस पर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और 18 से 20 तारीख के बीच में शपथ दिलवा दी जाएगी नए सीएम। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला